शबाना मैम, आपके सलोन का नाम क्या है? अरे नाम पे आपने मुझे कहानी याद दिला दी। तो मेरे जो नाना थे उनका नाम था कैसर। तो मेरी नानी जो है ना वो चाहती थी कि उनको पप्पू बुलाएं। ये हो चुका। आगे बढ़ जाए। अब सलोन का नाम क्या है? मेरे सलोन का नाम है फिल्टर बूटी सलोन है? मैं शक्ल बदल देती हूँ ना। फिल्टर समझ गया, बीच में क्या आपने लगा दिया? बूटी पॉलर कि मैं मैल को ना मैं उनका नहीं करती हूँ मेकअप। मैल? अरे पूरा साफ नहा के शुद्ध नहा के आए। अरे मैल मतलब मैं लेडीज लोगों को करती हूँ ना। स्टार वार को आपने फुल मेकअप किया? अरे एकदम फुल बड़ा वाला स्टार। कौन? अरे यही माहिरा खान? अरे नहीं हानिया आमिर? उससे भी बड़ा। आप रोज ही देखते होगे अपने फोन पे। यही पिल्ले की वाइफ मिसेस पिल्ले। आलू कौन लगाता है मुंह पे? आप जरा फोन उठाओ और यूट्यूब सर्च करो। जितनी भी आंटियां और औरतें ये जो घर पे होती हैं, हमारे प्रोडक्ट से ज्यादा तो ये आलू प्याज लगा रही होती हैं चेहरों पे। शादी से लेके बर्थडे तक, बर्थडे से लेके खतने तक, जो भी फंक्शन होता है, फैमिली फंक्शन, कोई भी इवेंट होता है, कोई पार्टी होती है, उसमें जब खवातीन चाहती हैं कि वो स्टैंड आउट करें, सबसे खूबसूरत लगें, सबसे अनोखी लगें, मतलब प्यारे सेंस पे, उनके लिए आती हैं आज की हमारी गेस्ट जो हैं, वो हैं सलोन चलाने वाली, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताया गया आपका नाम शबाना है? जी बिल्कुल जी, मेरा नाम शबाना है। आपको पता है मेरे नाना का नाम ना कैसर था। फिर मेरी नानी को उनका नाम पसंद नहीं था। मेरी नानी ना बड़ी बोलती थी कि भाई आप अपना नाम चेंज करा लो। उन्होंने अपना नाम चेंज नहीं कराया। मेरी नानी ने उन्हें पप्पू बोलना शुरू कर दिया। पप्पू? हाँ। फिर उसके बाद मेरी नानी कहती थी हाय मुझे कोई पोता दे दे तो मैं अपनी मर्जी से उसका नाम रखवा लूँ। लेकिन फिर उनका पोता तो हुआ नहीं। फिर नवासी हो गई। हाँ। तो फिर मैं पैदा हो गई। तो आपका नाम नहीं रखा उन्होंने फिर? पप्पू या टप्पू या कुछ? नहीं, आपका नाम मेरा शबाना नाम। उन्होंने नहीं रखा? मेरा नाम आपको पता है? मुझे बताइए। मेरी अम्मा के नाम का मतलब बड़ा खूबसूरत था। अच्छा। तो मेरी अम्मा कहती थी कि मैं अपनी बेटी का नाम बड़ा अच्छा रखूंगी जिसका मतलब बड़ा खूबसूरत हो। तो बस फिर मेरी नानी भी अपनी मर्जी से नाम नहीं रख सकी, मेरी अम्मा भी अपनी मर्जी से नाम नहीं रख सकी। मेरे बाबा ने मेरा नाम रख लिया। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं थी, बट कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो शबाना मैम, मुझे ये बताएं आप कि आप कब से हैं ये सलोन के काम में, बिजनेस में, इसमें? अरे ये तो आप ना ही पूछो। मैं आपको अब एक तो पूछ कहानी चुका। बताऊं? चलो अब आपने पूछ लिया हाँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। बताइए। एक दफ़ा जो है ना मैं बड़ी छोटी सी थी। तो फिर मैं सलोन गई जब वो मेरी पहली जॉब थी। तो फिर मैं वहाँ पे गई। वो आंटी उन्हें मुझे पहले ब्रश पकड़ा दिया। मैं ब्रश पकड़ के खड़ी रही। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे झाड़ू पकड़वा दिया कि भाई झाड़ू लगाओ। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे पोछा पकड़वा दिया, भाई पोछा लगा लो। फिर मुझे कपड़ा देती हैं, कहती हैं लो सफाई कर दो। मैंने इतनी मेहनत की है। मैंने बाथरूम तक साफ़ किए। मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने बड़ी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तब जाके मैं यहाँ पहुँची हूँ। आपने इस जवाब देने में भी बहुत बिला वजह की मेहनत कर दी। मैंने सिर्फ साल पूछे थे, कितने साल आपने काम किया वो तो आपने बताया ही नहीं। साल तो आप पूछे ही मत, मैं आपको क्या मेरा काम है बताऊं। पूछना। चले मैं आपको बता देती अच्छा, हूँ। ठीक मैं है। आपको बता देती हूँ। असल में क्या हुआ, पहले तो काम बड़ा ही अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना, ये कुछ सालों पहले आ गया था कोविड। उसके बाद तो काम ऐसा ख़राब हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ। लोगों ने हॉलों में शादियाँ करनी छोड़ दी हैं। अब हॉलों में शादियाँ नहीं करेंगे तो फिर मैं उनको कहाँ से ही तैयार करूँगी बताओ। मैंने तो ये पूछा ही नहीं। मैंने पूछा आपको कितने साल हुए हैं काम करते हुए। अच्छा यही तो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा। मेरी बात सुनो। अब क्या होता है कि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो भाई लड़कियां तो मेरी बात ही नहीं मान रही होती। अक्सर लड़कियां ऐसी होती हैं कि आती हैं, मैं उनको रखती हूँ कि भाई तुमने यहाँ सारा काम करना है। वो आती हैं, कुछ दिन काम देखती हैं, काम देखते देखते सीख जाती हैं और फिर भाग जाती हैं। साल तो मुझे नहीं पता कि वो कितने साल की होए, मतलब अब हर उम्र की आ जाती हैं। नहीं या अल्लाह, आपको कितने साल हुए काम करते हुए सलोन में? बस जल्दी से 2 सेकंड में काम करते हुए तो मुझे काफी अरसा हो गया। इतना अरसा हो गया कि इतना तो आपको अपने काम में भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। मैं आपको बता रही हूँ, आपने भी इतना एक्सपीरियंस नहीं किया होगा जितना काम करते हुए मुझे हो गया है। मेरी बहन सिर्फ 8, 10, 5 क्या क्या 8, 10, 5? नहीं, 8 तो नहीं। हाँ 3 साल का है मेरा बेटा। छोटा वाला जो है वो 3 साल का है। देखें शबाना मैम,
आपकी अभी क्या उम्र है? उम्र तो जी देखें, आप बदतमीजी ना करें, हाँ? औरतों से उम्र नहीं लड़कियों छोटी लड़कियों से उम्र नहीं पूछते। आप कोई और सवाल करें मुझसे। सन किस में आपने काम शुरू किया सन था? मेरा बहुत अच्छा फर्माबरदार है। मैं जब सैलून जाती हूँ, अपना ब्यूटी पार्लर का काम कर रही होती हूँ, मेरा सन घर का सारा काम काज संभालता है, सफाई सुफाई सब कुछ करता है, कभी कभी खाना भी बना लेता है वो। भाड़ में जाए सवाल, मैं जानना ही नहीं चाहता। आप पिछले जन्म से कर रही होंगी, आपने परसों शुरू किया होगा मेरी अरे बला से। जन्म की तो आप बात ही ना करो, आप ड्रामे देखते हो, कैसे कैसे जन्म बदलते हैं वो। भाई एक ड्रामा देखने बैठूं मैं ब्यूटी पार्लर में, मैंने अपने वो स्क्रीन भी लगाई हुई है, मैं देखती रहती हूँ, ड्रामा तो खत्म ही नहीं हो रहा होता। पहला जन्म ते दूजा जन्म ते तीजा जन्म ते जन्म ही जन्म। शबाना मैम, आपके सैलून का नाम क्या है? अरे नाम पे आपने मुझे कहानी याद दिला दी। तो मेरे जो नाना थे उनका नाम था कैसर। तो मेरी नानी जो है ना वो चाहती थी कि उनको पप्पू बुलाएं। ये हो चुका। आगे बढ़ अच्छा। जाए, आगे बढ़ जाए। अब तो बस फिर नाम जो है ना वो हमने सोचा कि हम रख ही लेते हैं। सैलून का नाम क्या है? मेरे सैलून का नाम वैसे मैं आपको बता ही देती हूँ। मेरे सैलून का नाम है फिल्टर ब्यूटी सैलून है। हाँ, मैं शक्ल बदल देती हूँ ना। फिल्टर समझ गया। हाँ, बीच में क्या आपने लगा दिया? बूटी बूटी पार्लर। बूटी? हाँ, जड़ी बूटी वाला बूटी या अंग्रेजों वाला बूटी बूटी? अरे आपको अंग्रेजी नहीं आती है? अंग्रेजी में बोलते हैं बूटी पार्लर। यार मतलब आपने तो कूलों इतना पे भी काम नहीं करते हैं आप लोग, क्या करते हैं? बूटी तो अंग्रेज कूलों को कहते हैं। अरे शेक और बूटी। बूटी तो इंग्लिश का वर्ड है ना, बूटी पार्लर नहीं है। आप कभी बूटी पार्लर नहीं गए क्या? अच्छा, ब्यूटी सही है। वही एक ही बात होती हाँ है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक ही बात है। उधर भी खूबसूरती डाली जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, फिल्टर तो आप बिल्कुल ही बदल देती हैं। हर जगह खूबसूरती में डाल सकती हूँ, हर जगह हर जगह हर खूबसूरती डाल जगह हर सकती हैं। जगह। मैं भयानक से भयानक शक्ल पे भी आप खूबसूरती डाल देंगी। जैसे आप हैं, मैं आपको एकदम खूबसूरत बना सकती हूँ। मैं लेकिन थोड़ा बहुत तो हूँ ना खूबसूरत, नहीं? नहीं, मैं असल में बस ये है कि मैं मैल को ना, मैं उनका नहीं करती हूँ मेकअप। मैल? अरे पूरा साफ नहा के, शुद्ध नहा के आए अरे होंगी। मैल मतलब मैं लेडीज लोगों को करती हूँ ना, अच्छा, मेल जैसे मैं मेल। लेडीज हूँ ना। हाँ 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 तो हाँ। फिर मैं मैल को नहीं कर सकती, क्योंकि फिर लेडीज लोग कैसे मैल को ऐसे मेकअप करें, अच्छा नहीं लगता, ये तो बहुत गलत है। नहीं, मैं तो उस तरह से कह रहा था कि आप जिस तरह बोल रही थी ना कि आप किसी भी शक्ल को खूबसूरत बना सकती हैं, तो मेरे दिमाग में बड़े मैले मेल आ रहे थे दिमाग में कि इनको आप बना पाएंगी, जैसे 3 to 1 पिल्ले को आप खूबसूरत कर पाएंगी। अरे आपको कैसे पता चला? मैंने इतने बड़े बड़े लोगों के मेकअप किए, इतना खूबसूरत बनाया है। कितने बड़े बड़े बड़े? ये जो टीवी में आते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। स्टार वार को आपने फुल मेकअप किया अरे है? एकदम फुल बड़ा वाला स्टार। बड़ी प्रोफाइल वाला? हाँ, एक बड़ी को किया मैंने। कौन कौन कौन? अरे यही। माहिरा खान? अरे नहीं नहीं। हानिया आमिर? अरे नहीं। सबा कमर? अरे नहीं, उससे कौन? भी बड़ा। आप रोज ही देखते होगे अपने फोन पे, यही पिल्ले की वाइफ मिसेस पिल्ले। हाँ, उसकी शादी में मैंने ही तो उसको मेकअप किया था, मेरे ही ब्यूटी पार्लर में आई वो थी वो। कहाँ से सबसे बड़ी स्टार हैं? अरे आपको पता नहीं है कितने उसके व्यूज आते हैं? वो व्यूज क्यों आते हैं वो भी तो पता होना चाहिए ना। अरे बेचारी इतनी अच्छी है, उसका मैल इतना अच्छा है, वो खुद इतनी अच्छी लेडीज है, वो पानी में ऐसे तैर तैर के इतनी अच्छी वीडियोस बनाते, इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। आपको क्या पता मेहनत का? हाँ ऐसे हाँ, सोफे पे बैठ के बात करना बड़ा आसान सही होता बात है। दुनिया में 2 ही लोग स्टंट करते हैं, एक टॉम क्रूज और एक पिल्ले की बीवी। ऐसा ही बिल्कुल है। ऐसा ही है। हाँ, बहुत बड़े स्टार हैं बहुत वो। बड़े स्टार हैं वाकई। मैं समझ गया। तो शबाना, आपकी शादी वादी हो चुकी है? अपने बच्चे का अपना जिक्र किया, सन वगैरह आपका जो भी है। हाँ, तो मेरा हस्बैंड क्या सन करते है। हैं? हस्बैंड अभी तो मेरा कुछ नहीं करता, वैसे तो रिक्शा चलाता था। आपको कुछ करता ही नहीं? हाँ, अब तो नहीं सन होता कैसे हुआ? उससे कुछ। हाँ, बस तब हो गया था गलती से, लाइट वाइट बहुत जाती थी ना हमारे यहाँ पे, तो अच्छा, फिर हमारे पास करने को कुछ होता नहीं था। फिर हम बैठे होते थे फारिग, तो हम सोचते थे कि चलो कुछ कर ही लेते हैं। लेकिन अब वो कुछ किसी काम का नहीं रहा, वो कुछ नहीं करता ना, वो घर का कोई काम कर सकता है ना वो बाहर का कोई काम कर सकता है। रिक्शा चलाता था पहले, क्या माजूर हो गया? ना वो क्या हुआ काम उसे? करता है ना वो कुछ करता है, घर में एवे ही पड़ा रहता है, किसी काम का नहीं है, नल्ला है, बिल्कुल नल्ला, बेकार। बिल्कुल बेकार है, छोड़ दो ना बिल्कुल। उसे शब्बो। एक्सक्यूज मी, हैं? या आप इतना फ्री क्यों हो रहे हो मुझसे? शब्बो कैसे बोला आपने? वो तो मेरा शौहर ही बोलता है मेरे को शब्बो।
अच्छा, मुझे नहीं पता था, नाम मैं लो इसी आप मेरा, इतना माजरत। अच्छा मेरा नाम है। तो आपको सिर्फ मियाँ शब्बो बुलाते हैं और भी कोई शब्बो बुलाता है? अब क्या ही बताऊं, शौहर तो कोई काम करता नहीं है, हाँ। ना उसका कोई काम करता हम्म। है। तो बस इसीलिए है, एक मेरा एक साइड पे एक मेरा टांका चल रहा है, तो ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक ही चल रहा है? लेकिन हाँ, एक ही चल रहा है फ़िलहाल, बाकी सबसे मैं फ़ोन पे वैसे ही बात कर लेती हूँ। ओह। क्योंकि ब्यूटी पार्लर का सामान वगैरह भी तो मंगवाना होता है ना, कभी-कभी हाँ, आपके पास बिल्कुल। नहीं होता पड़ा पैसा, तो हम्म। फिर मैं उनको बोलती हूँ तो वो लोग ला देते हैं मेहंदी-मूंदी, ये वो सर पे कलर-वलर लगवाने के लिए, ब्लीच-ब्लीच, ये सारी चीज़ें वो मेरे को ला देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मुलाकात नहीं करती आप इनमें से किसी? मुलाकात क्या, मैं बोलती हूँ ब्यूटी पार्लर के बाहर आ जाओ, हम्म। वो ब्यूटी पार्लर के बाहर दूर खड़ा रहता है, ठीक है। बस ऐसे ही एक-दूसरे को देख लेते हैं, फिर मैं चली जाती हूँ। अरे, इतनी कमसिन तो नहीं है आप कहीं जाती तो होंगी। सब बता दूँ मैं आपको कि मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ नहीं? सॉरी, नहीं, मैं थोड़ा सा ऐसी जानना चाह रहा था, थोड़ा कुछ मुझे कोई मसाले वाली बात आप बता रही हैं। अरे मसाले से मुझे याद आया, एक बार तो ये हुआ कि एक क्लाइंट हम आई मेरे ब्यूटी पार्लर पे, हाँ। अब उसको कराना था फेस पे ब्लीच। अब जो मेरे पास काम करने वाली लड़की थी, उसने उसमें वो जो पाउडर डालते हैं ना, ब्लीच हाँ, के हाँ, अंदर पाउडर बिल्कुल डालते हैं, बिल्कुल डाल वो दूंगा। पाउडर के बजाय उसने उसमें डाल दिया नमक। अब ओहो। वो तो हो गया मसाला। हाँ। अब वो उसने उसके चेहरे पे लगा दिया और उसका चेहरा तो ऐसा जल गया, ओ हो, फिर तो हमको सब खीरे, टमाटर, आलू, प्याज सब उसके चेहरे पे लगाने पड़े पीस के, तब जाके कोई चेहरा उसका ठंडा हुआ। मैंने कहा बाजी आप फ्रिज में 2 घंटे अपना चेहरा रखो। ओहो, मैं आपको वो कहानी नहीं, ये काम वाली जो लड़कियां होती है ना, ये बड़ा तंग करती हैं यार। देखिए शबाना, मुझे लग रहा है यहाँ आप थोड़ा सा फेंक रही हैं। इतना कुछ खाने का सामान डाल दिया उनके मुंह पे, फिर उसका मुंह फ्रिज में भी रख दिया। अभी आप बोलेंगे उनको ओवन में फिर डाल दिया था, फिर पका के उनको फिर खिलाया गया था। भाई क्या बात कर रही हैं? कौन आलू लगाता है? अरे आलू कौन लगाता है मुंह पे? आप जरा फोन उठाओ और यूट्यूब सर्च करो, जितनी भी आंटियां और औरतें ये जो घर पे होती हैं, जी। हमारे प्रोडक्ट से ज्यादा तो ये आलू प्याज लगा रही होती हैं चेहरों पे। आलू प्याज मुंह पे लगा रही होती हैं? जी क्या बिल्कुल, ऑमलेट बनना चाहती हैं बड़े होके? क्या बात कर रही हैं आप? आप लगा के देखो, आपको पता चल जाएगा। मैं नहीं लगा। नेचुरल नेचुरल बोलते हैं इसको, नेचुरल इंग्रेडिएंट। आपने लगाया कभी अपने ऊपर? मैं तो वैसे ही बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे ये सब ज़रूरत नहीं है, ये ब्लीच व्लीच और ये आलू प्याज कुछ भी लगाने की। मैं तो पैदा ही बहुत खूबसूरत हुई हूँ। अच्छा, ये सब नेचुरल ब्यूटी है, आपने अभी कोई मेकअप नहीं किया, अब आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने 4 बेस मिला के एक साथ लगाई है अपना कलर चेंज करने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। मैंने कोई लाइनर वाइनर, लिपस्टिक वोपस्टिक ऐसा कुछ भी नहीं लगाया, ये सब ऐसा ही है। मैं ऐसे ही पैदा हुई थी। बिल्कुल इतनी स्ट्रेट बाल के साथ आप खुद रेडीमेड आई थी। मैंने कोई केराटिन भवें नहीं भी आपकी कराया बचपन बालों से में। बनी हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने हाँ। कोई अपनी पेंसिल से नहीं भवें बनाई है, ऐसा मत सोचो आप। हाँ। अच्छा, वैक्सिंग की कभी जरूरत नहीं पड़ी आपको? नहीं नहीं, मैं तो बहुत ही खूबसूरत हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि हर हफ्ते में वैक्सिंग करवानी पड़ती है मुझे अपने सैलून में, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे कोई भालू जैसे बाल नहीं आते हैं। किसने बताया आपको ये सब? नहीं, मुझे तो कोई कह रहा था कि फीमेल अनिल कपूर आ रही हैं इस दफा हमारे शो पे। ये बकवास बातें कौन आपको कर रहा है? सेलिब्रिटी हैं वो। कौन सेलिब्रिटी है? अ- ये बातें आपको आप अच्छा लगता है कि आप लेडीज से इस तरीके से बात कर रहे हैं यार? आप मैल होते हुए किस तरह बात कर रहे हैं यार, आप एक लेडीज से? नहीं नहीं, मैं तो स्टार बोल रहा हूँ कि आप जैसे वो एक स्टार हैं, इस तरह आप भी एक स्टार की तरह रेडीमेड तैयार हुई स्टार होंगी। तो मैं हूँ, अब मैं बिल्कुल। बहुत बड़ी स्टार हूँ। आगे जाके अपना भी आप कुछ सिस्टम विस्टम सैलून स्टार्ट करना चाहेंगी? सिस्टम तो मेरा चल ही रहा है, करूँगी मैं बहुत मशहूर हूँ। हैं? आप करूँगी मैं, एक पाँव रखो और आप पूछो शबाना के बारे में। यूं मैंने पाँव रखा आप और चीखे चलना शुरू, शबाना शबाना आप शबाना। ऐसा ही है, वाह आपको वाह। मेरे दरवाजे तक पहुंचा के जाएंगे। इतना सब मुझे जानते हैं, अच्छा। इसलिए क्योंकि मैंने सबकी शादियां कराई हैं। और मजे की बात बताऊं, मैंने तुड़वाई भी बहुत है। हैं? हाँ, क्योंकि रात में इतना अच्छा मैं मेकअप कर देती हूँ, वो तो पहचानने में नहीं आती भाई। हाँ। दूल्हा तो खुश हो जाता, हुई मेरी दुल्हन हुई, मेरी होने वाली बीवी कितनी खूबसूरत लग रही है। और सुबह जब वो मुंह धोती है, दूल्हा तो डर जाता है, अरे बाप रे बाप ये कौन है। तो फिर उनकी तलाक ही हो जाती है। मतलब आप बिल्कुल ही बदल रही हैं चेहरे। बिल्कुल बदल देती हूँ मैं, रिश्ते कराती भी हूँ मैं, तुड़वा भी देती हूँ। आप देखो मेरा कमाल। हाँ बिल्कुल, आप मतलब सब कुछ ही कर रही हैं आप। निकाह भी पढ़वा रही होंगी साइड पे कोई ना कोई। सब कुछ ही मैं कर लेती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल अरे बिल्कुल बिल्कुल। आपकी सोच है, वो बच्चों का होता नहीं है जब पैदा होते हैं छोटे छोटे, क्या बोलते हैं उसको?
अकीका, नहीं खतना। नहीं, हाँ। अब उधर ना मेकअप करने निकलना है अरे भाई, आप वो वहाँ नहीं कर सकते मेकअप मेकअप। नहीं, नहीं नहीं, उसके खतने के लिए उसकी अम्मा बहनें सब रेडी होने के लिए आई थी। अच्छा। हाँ, उन सबको मैंने रेडी किया। अब वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जब बेचारे बच्चे का खतना हो रहा था हाँ। तो वो बच्चे को देखने के बजाय आंटियों को देख देख के काट दिया उन्होंने। गलत ही कट गया। अल्लाह, ये तो बड़ी दर्दनाक खबर बता दी बड़ी आपने। दर्दनाक है। मेरे पास ओहो। कहानियां आप सुनेंगे ना, आप दिल पकड़ के बैठ जाएंगे कि शबाना मैं भी तो यही कुछ और कहानियां। पकड़ के बैठ गया था मैं ये कहानी सुन के, लेकिन अल्लाह खैर करे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ी अफसोसनाक खबर थी ये। लेकिन आप देखें ना, मेरा आर्ट देखें आप, कितनी मैं एक कैसी आर्टिस्ट हूँ, कितनी अच्छी हूँ मैं। इतने दिल से मतलब मैं करती हूँ उनको ऐसे खूबसूरत, मैं बना देती हूँ उनको कि फिर उनको अपने उनके शौहर और भाई पहचानते नहीं हैं। आप देखो ना, वाह। तभी तो वो ऐसे ताड़ रहे थे उनको, वो समझे होंगे कोई आई भी बराबर वाली। कभी किसी गाहक से फड्डा वड्डा हुआ है, कुछ हाथम पाई? मैंने सुना सैलून में फड्डे भी बड़े होते हैं, चमाटे वमाटे। फड्डा वड्डा क्या, किसी ने कुछ बोलना है मैं तो ये गुद्दी से पकड़ के बालों से खींच के उसको बाहर निकाल देती हूँ। शबाना के आगे कौन बोल सकता है? हाँ, अच्छा। आपको लगता है कि शबाना के आगे कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। मेरे आगे कोई बोल के तो दिखाए, मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगी। नहीं मतलब नहीं, कूट चुकी हैं आप लोगों को। हाँ हाँ, मैं एकदम बाल से पकड़ के यूं ही बाहर निकाल देती हूँ उसको। किसी गाहक को भी आपने दिया है, उस हाँ कस्टमर को? हाँ, मैंने कस्टमर को दिया है, बहुत दिए। आप नहीं ऐसे मुझसे कभी कर लेना, वैसे मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है, मैं बता रही हूँ आपको। नहीं नहीं, मैं तो कहाँ ही मेरी मजाल। ना मैं आपका कस्टमर हूँ। और ये तो लेडीज लोग करती है ना इस तरह की, आके सैलून में लेडीज फड्डे। लोग भी करती हैं, पर मैं मैल को भी बहुत कूटती हूँ। अच्छा। हाँ, उनकी हरकतें भी कुछ अच्छी नहीं होती ना। मैं बाहर जाती हूँ, किसी ने कुछ बोल दिया या किसी की बात मुझे पसंद नहीं आती, या किसी ने मेरी उम्र पूछ ली ना अगर, तो फिर मैं उस मैल को तो छोड़ती ही नहीं हूँ। छोड़ती ही नहीं, पकड़ लेती हैं? बहुत कूटती हूँ। अच्छा, कूटती हैं, कूटती हैं, हम्म। कूटती हैं, ठीक है। तो आपका सबसे ज्यादा क्या शौक है? मेकअप करना, वैक्सिंग करना, बाल काटना, क्या सबसे ज्यादा? वाल पुटनी और मैं, मेरा मतलब है कि वेक्सिंग। अरे एक सेकंड, थोड़ा रिवाइंड करते हैं। ये क्या बोला आपने? वाल पुटनी, अरे मतलब इसका वेक्सिंग होता है, मतलब कि मैं आपके बाल पकड़ के खींच दूं। समझ हाँ रहे हैं? हाँ। कहीं के भी मैं चिपका के बाल पकड़ के खींच सकती हूँ। अच्छा, हाँ, कहीं से भी मुझे, मैं खींचना आता है मुझे खींचना आराम आता से। है हाँ आपको? हाँ, हाँ और अगर कोई मुझे पैसे भी कम दे के जाती है ना, हाँ। उसके भी मैं बाल पकड़ के खींच लेती हूँ। ओए होए, बगैर वैक्स के? जहाँ के दिल करे वहीं के खींच लेती हूँ। हम्म, हाँ, पैसे में मैं बिल्कुल नहीं ऐसे कॉम्प्रोमाइज करती। उधार पे काम नहीं करती आप? उधार पे काम नहीं करती है शबाना। शबाना को पैसे चाहिए हाथों हाथ। शबाना 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखती हैं? 10 साल बाद तो मैं अपने आप को देखती हूँ कि मेरे पास जो है वो कम से कम भी 50 से 60 सैलून मेरे होने चाहिए। 50-60 सैलून? हाँ, 10-15 और बढ़ा दें यार, अब इतनी खींच ही रही हैं आप तो चला दें। नहीं नहीं, खींचने वाली क्या बात हो गई? आपको क्या पता है कि मेरा काम कितना अच्छा है? आपको पता है इतनी बड़ी बड़ी स्टार जो है ना फिल्मों वाली, वो जो फिल्म करती हैं, वो सब आना चाहती हैं, मरती हैं वो कि एक दफ़ा शबाना का हाथ लग जाए और हम खूबसूरत हो जाएं। क्या पता जिनकी शादियां नहीं भी हो रही हैं तो उनकी हो जाए। इतनी लंबी कैसे आप कर लेती हैं? लंबी? अरे लंबी करना तो बड़ा ही आसान है, आप हमारे सैलून आओ, सब सिखा देंगे। अरे नहीं, बात लंबी करने की बात कर रहा हूँ आपसे। मैं पूछता कुछ हूँ, आप जवाब कुछ और दे देती हैं। थोड़ा मतलब थोड़ा तो मुनासिब करें ना। 50-60 सैलून कैसे खोल लेंगे आप 10 साल में? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ ना मुश्किल नहीं होती, नामुमकिन नहीं होती। अब आप भी तो देखो यहाँ पे बैठे हो ना इंटरव्यू लेने के लिए मेरा, लेकिन वैसे तो आपको होना नहीं चाहिए था यहाँ पे। लेकिन फिर ये बात, अभी कोई इंसान कुछ भी कर सकता है, नसीब का खेल होता है सारा। शबाना, जाने से पहले आप कुछ हमारी आवाम को, लेडीज़ को, सैलून वालों को कुछ कहना चाहेंगी? कोई आपका पैगाम? जी, मैं तमाम लेडीज़ को ये कहना चाहूँगी कि देखें, अब जो ब्यूटी पार्लर वाले होते हैं, हम भी इंसान होते हैं, हम भी अच्छे लोग होते हैं, हमारे पास भी दिल होता है। हम बड़ी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, घिसाई करते हैं, आपको खूबसूरत बनाते हैं, आपके बाल संवारते हैं, आपकी आँखें, आपकी शक्ल,
बाल, हाथ पाँव सब कुछ संवारते हैं। तो आपकी ट्रीटमेंट हमारे साथ अच्छी रहनी चाहिए, और आप जब भी आए हमारे ब्यूटी पार्लर में तो पैसे पूरे दे के जाएं, वरना शबाना ने आपको छोड़ना नहीं है, यही गुद्दी से पकड़ना है और आपके बाल खींच के आपको मैंने अपने ब्यूटी सैलून से बाहर निकाल देना है। मैं आपको बता रही हूँ। अच्छी वाली चल रही थी बात, अच्छा वाला मैसेज चल रहा था, ये क्या अपने एंड में बाल खींचना, अरे गुद्दी पकड़। पेमेंट तो पूरी दे के जाते नहीं हो तुम लोग, काम अपना पूरा करा लेते हो यार, पेमेंट तो देनी चाहिए ना पूरी। अब ठीक है आप बोल रही हैं, पर ऐसे इतना गुस्सा नहीं करते शब्बो, मतलब ये बात हो रही है। आपने फिर मुझे शब्बो बोल दिया, मैंने बोला कि मेरा शौहर खाली मुझे शब्बो बोलेगा, फिर शब्बो शब्बो बोलना शुरू कर दिया। अरे आपको पता नहीं है कि मेरा नाम शबाना है? जब आपको बोला है कि शबाना बोलना है तो शबाना बोलोगे ना, ये शब्बो क्या होता है? हाँ नहीं हो गई गलती से, वो आपको ठंडा करने में आप और गुस्सा हो गई, माजरत। मेरे ख्याल से अब नाजरीन यहीं पे आज की एपिसोड ख़त्म करते हैं, वरना शबाना जो है वो कूट देंगी। हाँ मतलब हाँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।